ये बात नहीं करते हैं। 2000 बच्चे हमारे यहाँ रोज मरते हैं। देखिए सुनिए बैनर्जी साहब, उनके जो प्रोमोटर है ना, ही इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। डॉक्टर रॉय, उनको सब लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर रॉय इज अ वेरी डेकोरेटेड जर्नलिस्ट व्हेन ही आस्क्स क्वेश्चन इन अ वेरी पोलाइट मैनर, बट ही डजंट नो कि क्या चल रहा है उनके टीवी स्क्रीन पे, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। ही इज प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ कॉमन इंडियन। लेकिन वो आदमी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये व्हाइट कॉलर्ड जर्नलिस्ट एक्सपोज तो हम करके रहेंगे, आप चिंता मत करो, एक्सपोज तो हम करके रहेंगे। आ रहे हैं जल्दी, बहुत जल्दी आ रहे हैं एक्सपोज करने के लिए। डॉक्टर कुशवाहा, जरा ये बताइए कि मंकी पॉक्स और वैक्सीन के एडवर्स इवेंट को रजिस्टर करने के लिए आप तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हैं, क्या कार्रवाई चल रही है? क्योंकि नीति आयोग के डॉक्टर विवेक पॉल जैसे लोग और गुलेरिया जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है एडवर्स इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो रोबस्ट सिस्टम है आपको दिखा क्या, डॉक्टर कुशवाहा? अगर ये सिस्टम इतना रोबस्ट होता तो सुप्रीम कोर्ट आप पर्दे में क्यों चले गए हैं? आपका इंटरनेट कमजोर है क्या? नहीं, ठीक है। नहीं तो आप फिर आइए, पर्दे से बाहर निकलिए, कुछ पर्दा उठाइए हुजूर। एक मिनट डॉक्टर कुशवाहा, पर्दा उठाइए, आपको लोग देखना चाहते हैं। डॉक्टर कुशवाहा, एम्स में रोबस्ट होता है, एम्स के बाहर नहीं होता होगा। हमारे रिमोट एरिया में डॉक्टर नहीं है, रिमोट एरिया में डॉक्टर नहीं है तो कहां से रोबस्ट होगा? कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, यस, आई कैन हियर यू डॉक्टर कुशवाहा, बट आई वांटेड टू सी योर फेस। इको क्यों हो रहा है सर? नहीं, इको नहीं हो रहा। आप चलिए, आप बोलिए, दर्शक सुनेंगे आपको, बोलिए। तो आप जो बोल रहे थे कि रोबस्ट ये एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम इंडिया में अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट को लताड़ नहीं लगानी पड़ती। जो कुलियल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट केस है उसमें यही बात तो कही गई कि आपने ये वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप कीजिए, मतलब नहीं है आपके पास। और आप मतलब जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, राम भरोसे रहिए, राम भरोसे, राम के भरोसे हैं। आप ही के पैनल में कुछ पेरेंट्स आए थे, आप ही के पैनल में कुछ पेरेंट्स आए थे जिनका मतलब दुर्घटना हुआ जिनके बच्चों के साथ, उन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस बताया कि रिपोर्ट करना कितना मुश्किल रहा। तो उसी से पता चलता है जिनके ऊपर उनको मालूम है। हम बैठ के तो मैं आपको दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट से जो डेटा मिला मुझे, जो थोड़ा बहुत डेटा मिला, उसको एनालाइज करके मैंने जो कंक्लूजन निकाले हैं वो क्या है। पहली बात तो ये है कि डेथ्स जो हैं वो 60 to 70% following immunization have been labeled as coincidental. Hospitalization 30% labeled as coincidental. अब आप ये देखिए कि ज्यादातर डेथ्स 50% से कहीं ज्यादा वो जो है हार्ट रिलेटेड एलिमेंट, सडन कार्डियक डेथ, ऐसी चीजों से हो रही है। उनका कोई पोस्टमार्टम या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कि ये क्या कहीं थ्रोम्बोसिस या हाइपरकोagulability के द्वारा तो नहीं हुआ, जो वैक्सीन का नोन साइड इफेक्ट। डॉक्टर, आपने दो लॉग इन किया हुआ है, एक आपका दिख भी रहा है, इसलिए आपका रिबाउंड हो रहा है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मैं एक दोबारा आता हूँ। हाँ, आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है आपकी है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने डेटा स्टडी किया है और उसके ऊपर मैंने पेपर भी लिखा है और वो
जो है अभी जल्दी आ जाएगा आपको। एक बार दोबारा बता दीजिए जल्दी से। डॉक्टर ललित आनंदी बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी है। ये जो डेटा दोबारा बोलिए। हाँ, तो ये डेटा है एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम पर, ये मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी है। तो जो कुछ भी मुझे मिला है उसका एनालिसिस कहता है कि कोइंसिडेंटल, ज्यादातर लोगों को कोइंसिडेंटल डेथ्स और कोइंसिडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन बताया जा रहा है। दैट इज वन। सेकेंडली, मोस्ट डेथ्स हैव अकर्ड ड्यू टू cardiac related causes, which is a known side effect because of the thrombosis. अब इसका जो एस्टिमेट मैंने VARS डेटा से जो 23 पर मिलियन डोज के हिसाब से निकाला है, मिनिमम इट वर्क्स आउट टू रफली अबाउट 40,000 प्लस डेथ्स minimum. And it could be more also. We do not know the exact, but this is just an estimate. So, lot of underreporting is always there. Even in US, the reporting is up to only 5%. इंडिया में तो हम कितना होगा हम सोच सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ जो खुद पढ़ाते हैं, उनकी वाइफ का वैक्सीनेशन के बाद एनाफाइलेक्सिस हुआ, उनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराना पड़ा, लेकिन वो कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं। अब आप समझ लीजिए एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। That's a biggest joke. That's a biggest horrible joke. Never in the world we can carry out any such clinical trials with such blunderful things. ये सबसे बड़ा ब्लंडरफुल जो चीज हो रहा है कि हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मर रहे हैं लोग और उनके सीरियस इश्यूज को लेके जा रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और बोलते हैं रोबस्ट सिस्टम। व्हाट द हेल रोबस्ट सिस्टम? आई मीन कुछ पता भी है क्या ये जो भी बोल रहे हैं हमारी बहुत बड़ी रोबस्ट सिस्टम वगैरह जो है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया दिस इज नॉट द वे। आपको सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। नहीं, देखिए इनको कोई शर्म नहीं आती है रोबस्ट सिस्टम में, क्योंकि इनके बेड पर कुत्ता सोया रहता है और पानी में पूरा का पूरा हॉस्पिटल रहता है। इनका रोबस्ट सिस्टम तो हम लोगों ने सबने देखा है। बहुत सारे वीडियो हम आपको भेज सकते हैं कि किस प्रकार से मेडिकल हॉस्पिटल में कुत्ते बेड पे सो जाते हैं, किस प्रकार से पानी में पूरा का पूरा बेड तैरते रहता है। 70 साल में हमारे देश की हालत इन लोगों ने, इन बेईमानों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने फैला दी है, इन कोलैबोरेशन विथ, इन कनाइवेंस विथ दीज व्हाइट कॉलर्ड जर्नलिस्ट एंड डॉक्टर्स, व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स लाइक जो अभी पैसा कमा लिया, पूरा पैसा कमाया कोरोना में और माधुरी दीक्षित के साथ फोटो खिंचवा लिया, फिर उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी कर दिया। ऐसे डॉक्टरों, ऐसे फ्रॉड साइंटिस्टों, फ्रॉड जर्नलिस्टों और कंप्लीट फ्रॉड पॉलिटिशियन की वजह से ये देश को तबाह किया जा रहा है। इसीलिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये मंकी पॉक्स के चक्कर में मत फंसिएगा। और ये जो डॉक्टर कह रहे हैं अभी हमारे पैनल पे कि ये वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जरा इसकी तहकीकात करना शुरू कीजिए और आप चौकन्ना रहिए। आपको 47 लाख डेथ बता दिया है इसने, ये जो फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चक्कर में मत पड़िए। उसका कौन है हेड? वो एक बिका हुआ बेईमान पॉलिटिशियन है इथियोपिया का, गरीब देश का, एक गरीब देश का, इथियोपिया का एक पॉलिटिशियन है, इज नॉट ए डॉक्टर। अच्छा, मैं कॉमन मैन को समझाना चाहता हूं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा मत कीजिए जिसका हेड एक बेईमान कंप्लीट करप्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कंप्लीट करप्ट है, टेड्रोस। वो इथियोपिया का एक बिका हुआ नेता है, पॉलिटिशियन है, वो गेट्स के पेरोल पे है।
उस ऑर्गेनाइजेशन को आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। और अब तो आपसे तकरार भी चल रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है, डेटा को एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है, मैथमेटिकल मॉडल पेश कर रहा है जो गलत है, झूठ है, फ्रॉड है। तो ये जो व्हाइट कॉलर जर्नलिस्ट है ना, जो आपके पैसे पर बिके हुए हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि कृपा करके प्लीज मंकी पॉक्स के जाल में मत फंसिएगा, दूसरे पेंडेमिक के जाल में मत फंसिएगा। ये पूरा देश अब जान रहा है। और यूट्यूब, जुलाई प्रथम सप्ताह का इंतजार करो, तुम्हारे रोके हम नहीं रुकने वाले हैं, आएंगे, मजबूती से आएंगे। आप तीनों डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। कल 7:30 बजे किसी विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।